I was a slave until I died. My son sacrificed his life to save me. Now, I kneel before no one. There are heroes, and there are villains. My vision has shown me the future. You can be the destroyer of this world. Savior. That's up to you. Behind you! हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू। आज हम आपके लिए लाए हैं 2022 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म ब्लैक एडम की हिंदी उर्दू एक्सप्लेनेशन। इस मूवी में दिखाया गया है कि कदीम खांदक में टेथ एडम को देवताओं की ऑलमाइटी पावर्स दी गई थी। इन ताकतों को इंतकाम के लिए इस्तेमाल करने के बाद वो ब्लैक एडम बनकर कैद हो गया। तकरीबन 5000 साल गुजर चुके हैं और ब्लैक एडम अब एक अफसाना बन चुका है। अब इसके इंसाफ की यूनिक फॉर्म को मॉडर्न डे के हीरोज़ ने चैलेंज किया है, जिन्होंने जस्टिस सोसाइटी बनाई। इनमें हॉकमैन, डॉक्टर फेट, एटम स्मैशर और साइक्लोन शामिल हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो चलिए बढ़ते हैं ब्लैक एडम मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। 2600 BC में यानी तकरीबन 5000 साल पहले खांदक के जालिम बादशाह अहिक्टन ने अपने लोगों को मिथिकल मेटल इटर्नियम की खुदाई के लिए गुलाम बनाया। ताकत हासिल करने और इनविंसिबल बनने के लिए, यानी जिसे हराना मुश्किल हो, इस मेटल को सबाक के क्राउन में लगाना मकसूद था। अहिक्टन के खिलाफ एक नौजवान गुलाम लड़का हुरूत बगावत करता है। जब जालिम बादशाह को ये बात पता चलती है तो वो उसे मारने का हुक्म जारी कर देता है, लेकिन ऐन मौके पर वो लड़का वहाँ से गायब हो जाता है। इस लड़के की बहादुरी और हिम्मत की वजह से जादूगरों की काउंसिल ने इसे चैंपियन के तौर पर चुना, उसे एक यंग सुपर हीरो में तब्दील कर दिया और उसे पावर ऑफ शज़ैम दी गई। उसे खांदक के बहादुर चैंपियन टेथ एडम में तब्दील कर दिया गया। उसने अहिक्टन को मार दिया और उसका दौरे हुकूमत ख़त्म कर दिया। कहानी मौजूदा दौर में आ जाती है। एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम इंटरगैंग है खांदक पर जुल्म ढा रही है। एड्रियाना टूमेस, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है, यानी जो हिस्टोरिक चीज़ों को ढूंढने में माहिर है, अपने भाई करीम और कोलीग्स इस्माइल और समीर की मदद से सबाक का क्राउन ढूंढ रही है। मकबरे के अंदर एड्रियाना ने क्राउन हासिल कर लिया, लेकिन तभी इंटरगैंग ने इन पर हमला किया और समीर को मार डाला। आखिरी हरबे के तौर पर वो एक स्पेल रीड करती है जो कदीम चैंपियन टेथ एडम को नींद से बेदार कर देता है। वो इंटरगैंग के बेशतर फौजियों को मार डालता है। एक इंटरगैंग सोल्जर एडम को इटर्नियम रॉकेट से शूट करता है, जिससे वो बेहोशी का शिकार हो जाता है। इसके बाद ये बात सामने आई कि इस्माइल इंटरगैंग का एक मेंबर है जो क्राउन हासिल करना चाहता है। गवर्नमेंट ऑफिशियल अमेंडा वॉलर को इस वाक़े का इल्म हुआ और वो जस्टिस सोसाइटी के मेंबर से राब्ता करती है। वो एडम को एक बहुत बड़ा ख़तरा समझती है और चाहती है कि एडम को हिरासत में लिया जाए। जस्टिस सोसाइटी मेंबर्स हॉकमैन, डॉक्टर फेट, साइक्लोन और एटम स्मैशर एडम के कत्ल को रोकते हैं और एड्रियाना को बताते हैं कि एडम एक सेवियर नहीं बल्कि एक कैदी किलर था। एड्रियाना को क्राउन के अंदरूनी हिस्से पर एक तहरीर नज़र आती है जिसमें लिखा है, लाइफ इज़ द ओनली वे टू डेथ, यानी ज़िंदगी मौत का वाहिद रास्ता है। एड्रियाना का बेटा एमन एडम को खांदक के हीरो के तौर पर देखता है, लेकिन एडम इससे इनकार करता है और चला जाता है। खांदक को ये दिखाने के लिए कि उनका चैंपियन फिर से जाग गया है, एमन ने इंटरगैंग के साथ हंगामा किया ताकि एडम कामयाबी से मुकाबला करके उन पर काबू पा सके। जस्टिस सोसाइटी एडम को मज़ीद तबाही करने से रोकने के लिए वक्त पर पहुंच गई। लड़ाई के दौरान फेट को एहसास होता है कि सबाक क्राउन एड्रियाना के पास है। इससे पहले कि एडम आनकोट महल के खंडरात की तरफ जाए, वो एडम को कुछ वक्त के लिए रोकने का इंतजाम करते हैं। जस्टिस सोसाइटी एड्रियाना से उन्हें क्राउन देने के लिए कहती है, लेकिन वो उस वक्त तक इनकार करती है जब तक कि वो उसे सच नहीं बताते कि एडम वही है जिसने 5000 साल पहले अपनी ताकत पर काबू खो दिया था और ज़्यादातर खांदक को तबाह कर दिया था। ताज एमन को दिया जाता है जो इसे घर वापस ले जाता है। इस्माइल करीम के साथ है। इस्माइल अपने आप को इंटरगैंग के खांदक डिवीजन के लीडर के तौर पर जाहिर करता है। एमन इस्माइल से भागता है
जो करीम को गोली मारकर जख्मी करता है और एमन का पीछा करता है। इसी दौरान एड्रियाना और जस्टिस सोसाइटी एडम से मिलते हैं और इसे कायल करने की कोशिश करते हैं कि वो खांदक का हीरो हो सकता है। इससे पहले कि एमन एड्रियाना को फोन करे जो एडम से इसे बचाने की इल्तिजा करती है, एडम फौरी तौर पर उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन इस्माइल एमन को अगवा करने में कामयाब हो जाता है, जिसने क्राउन छुपा रखा था, और एटर्निया मोटरसाइकिल पर फरार हो जाता है। एडम ने बाइक पर इंटरगैंग के साथ डील करके एमन को बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। जैसे ही एडम एड्रियाना के घर वापस जाता है, हॉकमैन इंटरगैंग के 2 मेंबर्स को पकड़ने और इनके ठिकाने के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। एडम उन दोनों से पूछने के लिए वहशियाना ताकत का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसकी तफ्तीश के तरीके को देखकर हॉकमैन को गुस्सा आ जाता है। एडम और हॉकमैन की फाइट के दौरान पता चलता है कि एमन ने सबाक के क्राउन को प्लेन साइट में छुपा रखा है। वो एमन के साथ तिजारत के लिए क्राउन को इस्तेमाल करने का इरादा करते हैं, लेकिन उसे बचाने के लिए उन्हें साइड बाय साइड फाइट करना होगी। रास्ते में फेट हॉकमैन पर उसकी मौत की पेशेनगोई जाहिर करता है। वो इस्माइल तक पहुंचते हैं, जो जाहिर करता है कि वो बादशाह आहिनकोट की आखिरी औलाद है और तख्त में अपनी सही जगह के ख्वाहिशमंद क्राउन की डिमांड करता है। एमन को बचाने के लिए एड्रियाना अपनी मर्जी से क्राउन दे देती है, लेकिन इसके बावजूद इस्माइल धोखा देता है और एमन को गोली मारकर क्राउन अपने सर पर रखता है। एमन को बचाने की कोशिश में एडम दोबारा अपना कंट्रोल खो देता है और अपनी ताकत से हाइड आउट को तबाह कर देता है। जस्टिस सोसाइटी एमन और एड्रियाना को प्रोटेक्ट करती है। इस्माइल मर जाता है। गिल्टी एडम दोबारा खंडरात की तरफ भाग गया। वहाँ वो हॉकमैन को बताता है कि एक्चुअली खांदक का चैंपियन वो नहीं, उसका बेटा हुरूत था। ये जानते हुए कि हुरूत इनविंसिबल है, यानी जिसे हराया नहीं जा सकता, बादशाह के आदमियों ने उसकी बजाय हुरूत के खानदान को मौत के घाट उतारने का फैसला किया। इस दौरान आइसिस को मार दिया और एडम को बेहद जख्मी कर दिया। हुरूत ने एडम को बचाने के लिए अपनी ताकत दे दी, लेकिन आनकोट का तीर अंदाज अब बेख्तियार हुरूत को मारने में कामयाब हो गया। एडम ने गम और गुस्से में अंधे होकर आहिक्टन को कत्ल कर दिया, उसके महल को तबाह कर दिया और उसके तमाम आदमियों को भी हलाक कर दिया। इससे पहले उसे शुज़ैम के जादूगरों ने बुलाया, जिन्होंने इसे नाअहल समझकर इसे क्राउन के साथ कैद कर दिया। एडम को महसूस होता है कि वो खांदक का चैंपियन बनने और इसकी हिफाजत करने के काबिल नहीं, इसलिए वो जस्टिस सोसाइटी के सामने हथियार डाल देता है। जस्टिस सोसाइटी उसे अंटार्कटिका में पानी के अंदर एक खुफिया टास्क फोर्स एक्स ब्लैक साइट पर ले गई, जहां एमिलिया हार्कोर्ट उसे वॉलर की जेल में डाल देती है। फेट के पास एक बार फिर हॉकमैन की आने वाली मौत का प्रीमोनिशन आता है। बाद में पता चलता है कि इस्माइल ने जानबूझकर एडम को कत्ल करने पर मजबूर किया था, ताकि वो सबाक के तौर पर दोबारा जन्म ले, जो 6 शैतानों सैटन, एम, बीलियो, बिएल्जेबब, एस्मोडियस और क्रेटियस का चैंपियन था। और वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है और अपने तख्त का दावा करने के लिए अंडरवर्ल्ड से खांदक तक उठ खड़ा होता है। जब सबाक ने खांदक को दहशतज़दा करने के लिए लीजेंड्स ऑफ हेल को तलब किया, तो जस्टिस सोसाइटी ने सबाक को रोकने की नाकाम कोशिश की। एड्रियाना और एमन उनसे लड़ते हैं। करीम उन्हें ज्वाइन करता है। एमन ने खांदक के लोगों से इस शहर की आज़ादी के लिए अनडेड के खिलाफ मिलकर लड़ने का मुतालबा किया। जस्टिस सोसाइटी आनकोट के खंडरात में सबाक का सामना करने के लिए तैयार है। ताहम फेट एक जादुई कुव्वत का मैदान बनाता है, जो हॉकमैन, साइक्लोन और एटम स्मैशर को खंडरात में आने से रोकती है। और ये रिवील होता है कि हॉकमैन की मौत को फेट की कुर्बानी से टाला जा सकता है। वो अकेले सबाक का मुकाबला करता है। सबाक के हाथों मारे जाने से पहले फेट एडम को रिहा करने के लिए एस्ट्रल प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करता है, ताकि एडम उनकी मदद कर सके। एडम जेल से रिहा होने में कामयाब हो जाता है, लेकिन सबाक ने फेट को मार डाला। फेट की मौत की वजह से फोर्स फील्ड गायब हो जाती है, जिससे हॉकमैन, साइक्लोन और एटम स्मैशर सबाक से लड़ने की कोशिश करते हैं, जो इन पर गालिब आ जाते हैं। वो जस्टिस सोसाइटी को ख़त्म करने वाला ही होता है कि एडम पहुंच जाता है और सबाक से लड़ता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हारता जा रहा है, क्योंकि सबाक की ताकत उसे नुकसान पहुंचा सकती है। हॉकमैन जादुई डुप्लीकेट और मंत्र बनाने के लिए फेट के हेलमेट का इस्तेमाल करता है। फेट से सीखने के बाद एडम को सबाक को मारने में मदद करने के लिए वो अनडेड को रोकता है। एडम के साथ गुड टर्म्स पर जस्टिस सोसाइटी वहाँ से रवाना हुई, जो पुराने तख्त को इस यकीन पर तबाह कर देता है कि खांदक को हुक्मरान की नहीं, मुहाफिज की ज़रूरत है। लिहाजा वो इसके हुक्मरान की बजाय खांदक के मुहाफिज के तौर पर अपने नए किरदार को कबूल करता है। ब्लैक एडम एक नया नाम है जो उसने अपनाया। मिड क्रेडिट सीन में वॉलर ने एडम को खांदक छोड़ने के खिलाफ खबरदार किया। वो उसे सुपरमैन के सामने आने से पहले उसे रोकने के लिए तैयार कुव्वतों के बारे में खबरदार करती है।
और सुपरमैन को भेजती है, जो एडम से बातचीत करने की पेशकश करता है। इसके साथ ही इस एक्शन मूवी ब्लैक एडम का एंड हो जाता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आपको हमारे चैनल पर थ्रिलर और सस्पेंस से भरपूर मूवी लीव द वर्ल्ड बिहाइंड की हिंदी उर्दू एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। इस मूवी के लिए आई कार्ड या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।